इस समय हम पहुंच गए हैं चूड़दार मंदिर पर। शिरगुल महादेव मंदिर भी बोलते हैं इसको। तो जानते हैं पंडित जी से इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। चूड़धार मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से 11,965 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर को शिरगुल महाराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिरगुल महाराज के बारे में जहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये सिरमौर और चौपाल के देवता हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की स्थापना की। चूरू नाम का एक व्यक्ति जो कि असीम शिव भक्त था, एक बार अपने बेटे के साथ हिमाचल की इन्हीं पहाड़ियों में से गुजर रहा था। रास्ते में एक सांप उनके पीछे पड़ गया जो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो चूरू ने अपने और अपने बेटे के प्राणों को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर सांप के ऊपर पड़ा, जिससे सांप मर गया। इस तरह से भगवान शिव ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि चूरू ने इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना की और मंदिर की स्थापना की, जिसे आजकल लोग चूड़दार मंदिर के नाम से जानते हैं। अब जहाँ के पंडित से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सत्यपाल शर्मा मंदिर पुजारी चूड़धार। यहाँ पे जो हमारे शिरगुल महाराज जो अंदर जो स्वयं शिवलिंग है, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे इनका जो जन्म स्थान है वो शाया है, और वहाँ से आए और यहाँ पे भक्ति करके इन्होंने यहाँ पे जो शिरगुल महाराज स्वयं लिंग में लीन हो गए थे जी। ये एक साधु रूप में थे पहले, और फिर इन्होंने भक्ति करके ये स्वयंभू लिंग में प्रकट हो गए थे। ये चूड़धार नामक स्थान पड़ा। यहाँ पे ये शिरगुल महाराज जो यहाँ पहले चूड़िया दानव रहते थे। हाँ जी। चूड़िया दानव था, राक्षस था वो। फिर यहाँ से उनको भगाया शिरगुल महाराज ने। इनके वीर थे शिरगुल महाराज जी के चूरू महाराज जी। चूरू महाराज जी जो यहाँ से परे है, और उनको वहाँ से नीचे फेंक रहे थे वो। तो हाँ, अब मेरे को तो फेंक देंगे। तो शिरगुल महाराज ने बोला कि तो मेरा वीर है। और जब उन्होंने भक्ति की तो वो इंद्र महाराज जी के पास गए। इंद्र महाराज जी के पास गए तो इंद्र महाराज जी ने वहाँ से शक्ति दी। शक्ति करके वो बिजली के दाने डाले, 4-5 बिजली के दाने डाले, और उसको वहाँ से भगा दिया। और उसको यहाँ से जौसार बावर में भगा दिया था जी, शिरगुल महाराज जी को। और जो ऊपर का स्थान है वो जब पांडव वनवास में थे तो वो धरती के नीचे छुप गए थे पाताल लोक में। फिर पाताल लोक से वहाँ आए थे, वहाँ से वो कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में पूरा जो युद्ध चला था, फिर वहाँ पे बब्रुवाहन का सिर काटा गया। फिर बब्रुवाहन ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैंने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना है पूरा। फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि जो जिस जगह है जहाँ से कुरुक्षेत्र भी दिखाई देता है। हाँ जी जी, दिखता है। बब्रुवाहन का सिर लाया और वहाँ रखा गया, और वहाँ से उन्होंने द्रव्य दृष्टि से पूरा युद्ध देखा। और जब पूरा युद्ध देखा तो लास्ट में पूछा कि आपने वहाँ से क्या देखा? तो मैंने यहाँ से कृष्ण जी का चक्र और अर्जुन का बाण देखा। यहाँ से मैंने यहाँ पे बाहर हमारे जो जल के लिए बावड़ी है, ये मानसरोवर से लाया है यहाँ जल। और यहाँ पे जितने भी देवी देवता स्थान के लिए जाते हैं, जहाँ भी चाहे कितना ही भी दूर चले जाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, किसी भी तीर्थ पे स्नान के लिए जाए, तो जब वापस आते हैं तो यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे स्नान करके फिर अपने स्थान पे चले जाते हैं। पंडित जी, जो मंदिर है लकड़ी का बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है? एक छोटा सा मंदिर था बना हुआ। हाँ जी। ये काफ़ी समय पहले बना हुआ था। ये है क्या बोलते, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, कम से कम 40-100 वर्ष पुरानी, बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पे शिरगुल महाराज जी जब आए, फिर उसके बाद मंदिर बना, फिर मंदिर के बाद सब कुछ हुआ यहाँ पे। फिर अब नई यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, ये पूरा देवदार की लकड़ी से चल रहा है। इसकी नक्काशी सारी मंडियों के जो कारीगर है उन्होंने की है। ये देवदार की लकड़ी? जी, ये देवदार की लकड़ी से बना ना सारा? सारी लकड़ी जी। धन्यवाद। ये हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं जहाँ पे शिरगुल महादेव जी के मंदिर में। चलो धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिरगुल महादेव जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं टॉप पर, जो कि जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम हैं चूड़दार
यात्रा के पीक पर यही सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पर एक मान्यता के अनुसार जहाँ पर भोले बाबा की मूर्ति स्थापित है उसके ठीक नीचे पाताल लोक जाने का रास्ता है। जहाँ पर भी एक पंडित बैठता है तो उस पंडित से भी बातचीत करके जानते हैं इस जगह की महत्वता के बारे में। किया था और श्री गुरु महादेव जी यहाँ पे मतलब अपनी भक्ति शक्ति जो भी किया, यहाँ पे जल नहीं था, मानसरोवर से यहाँ पे जल लाया। यहाँ पे कितने लोग आते हैं? यहाँ पे आजकल तो मैक्सिमम बहुत लोग कम आ रहे हैं, मतलब इतना है कि 100-150 लोग आज कभी आ ही जाता है। रश यहाँ पे कब रहता है? ज्यादा करके रश रहता है जून जुलाई में। जून जुलाई में। यहाँ पे एक मैंने सुना है यहाँ पर पाताल लोक का रास्ता है। हाँ सुना है, हमने सुना ब्या, क्योंकि हमारे टाइम तो नहीं है, क्योंकि कम से कम कोई 50 साल पहले बंद किया गया है। तो यहाँ से हमने सुना था कि वही जो कॉइन डालते हैं वो कहते हैं उसकी आवाज़ कम से कम कोई मतलब आधे पौने घंटे तक आती रहती है कि टन टन की आवाज़, वो मतलब कहते हैं नीचे गिरता रहता पाताल लोक को जाता था। जब ये हमने भी सुना है कि जब अमावस होती है ना, ये अब दिवाली वाली आनी है, तो कहते हैं जब पाताल लोक को जाते थे ना देवते लोग, कहते हैं यहाँ से जाते थे फिर पाताल लोक जाते थे, जब दूसरे दिन ऊपर तो फिर स्नान करके कहते हैं यहीं से ऊपर लोक को जाते थे। जय श्री गुरु महादेव। जाने अनजाने में कोई रुपया हुई हो उसे क्षमा करें। जय श्री गुरु महादेव। जय श्री गुरु महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।